हेलो। हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। बार बार आपकी ख्वाहिश थी कि एग्री एग्जामपुर के एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस कब होगी सर। शेड्यूल आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। डेली जो वीक के अंदर हम बात करें 5 से 6 क्लास डेली लेंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी क्लासेस 3 दिन आपकी एग्रोनॉमी होगी, 3 दिन आपकी हॉर्टिकल्चर होगी। मैनली सैटरडे को एक एनिमल हस्बेंड्री की क्लास आपकी होगी। मतलब 5 दिन तो आपकी हॉर्टी और एग्रो की क्लासें होगी और एक शनिवार सैटरडे को एनिमल हस्बेंड्री की क्लास होगी। और इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर को लेके चलेंगे। और आने वाले 1 या 2 दिन में आपकी जीके और हिंदी की क्लास भी हम एप्लीकेशन पर क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। ठीक है, एक बार आप सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। जितने भी एप्लीकेशंस में हमारा रिकॉर्डेड क्लास के सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और जितने भी स्टूडेंट, जैसे राहुल जाट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। एक बार आप सभी क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लाइव क्लास का टाइम हमेशा रहेगा 6:15 का। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है, हमने सामान्य हॉर्टिकल्चर जो है कि 3 क्लास हमने यूट्यूब पर डाल रखी है, वो हमने पढ़ा दी हैं। उसके बाद में मैंने जो क्लास ली थी वो ली थी प्लांटिंग सिस्टम की क्लास, वो भी आपकी यूट्यूब पर है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर का अगला टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एप्लीकेशंस पे पढ़ा रहा हूँ। 3 मैंने जैसे जनरल हॉर्टिकल्चर की 3 क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल दी थी, यूट्यूब पे पढ़ा दिया था, उसको एप्लीकेशन पर मैंने डाल दी। उसके बाद में प्लांटिंग सिस्टम को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने प्लांटिंग सिस्टम के बता दिए, लेआउट के और फ्रूट्स के। अब अगला जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो एप्लीकेशन पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, मेरे साथ मेरे प्यारे रसगुल्ले और रसगुल्लिनियाँ जुड़ी हुई हैं। अंजू सिहाग पूनिया का स्वागत है। अंजू कैसा है? अंजू अच्छा है, मस्त है, चिल है। और मारो कमल हमारे साथ जुड़ चुके हो, बहुत बहुत स्वागत है कमल थारो, और हमेशा तू तरक्की करते रहे। शुभम वर्मा गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग। आज के इस मोटिवेशन कोट को स्टार्ट करते हुए आप सभी रसगुल्ले जो देवन, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, कैसा है तू? मस्त है, चिल है। और लल्लन टॉप है, लखन जाट मेरा रसगुल्ला जुड़ चुका है। जय श्री राम। अरे जय श्री राम लखन, बिल्कुल। और इस मोटिवेशन कोट के साथ हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम पानी जैसे बनो रसगुल्लो, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तुम पानी जैसे बनो रसगुल्लो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तुम पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। हमेशा मेरा दीपक सरसरा जुड़ चुका है, राहुल जाट जुड़ चुका है। बिल्कुल सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो जिसने रिकॉर्डेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज पर हम फोकस करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करेंगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? पहली चीज ये है डियर स्टूडेंट, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि प्रवर्धन के बारे में हम बात करें। व्हाट इज प्लांट प्रोपोगेशंस? पादप प्रवर्धन क्या होता है? देखो, पादप प्रवर्धन की परिभाषा देखो, सबसे सिंपल मैं बात करूं, जैसे एक पर्टिकुलर ये प्लांट है और इस प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार करने हैं। ये मात्र पादप हैं, पेरेंट्स प्लांट से मात्र पादप हैं, और इस मात्र पादप से मल्टीप्लिकेशंस करना है, पौधों की संख्या में विस्तार करना है, पौधों की संख्या को बढ़ाना है। तो ऐसी प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है? प्लांट प्रोपोगेशन अर्थात पादप प्रवर्धन। यानी कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को, पौधों की संख्या में, देख लो एनसीईआरटी की किताब में यही लिखा होगा कि पौधों की संख्या में, लिखते जाओ नोट्स, सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को, बढ़ोतरी करने की क्रिया को। अब मेरे रसगुल्लो आपको समझना होगा कि मान लीजिए ये कोई एक प्लांट है, आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट्स बना लेना बेटा, शॉर्ट एंड स्वीट्स। काजोल जैसे नोट्स बनाना है, करिश्मा जैसे नोट्स बनाना है, करिश्मा जैसी राइटिंग होनी चाहिए, काजोल जैसे नोट्स होने चाहिए।
और बेटा अगर ये नोट्स गुड लल्लन टॉप होंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे सर? बेटा ऐसे बढ़ाएंगे, देखो कैसे। अब ये पौधा है, इस पौधे के लीफ वाले भाग से एक नया पौधा तैयार हो गया, नया पादप। सीड वाले, सीड के द्वारा, सीड के मल्टीप्लिकेशन से नया पादप तैयार हो गया। तो पादप की संख्या में सतत बढ़ोतरी, चाहे कटिंग कर लो, चाहे रूट कटिंग कर लो, चाहे स्टेम कटिंग कर लो, चाहे सीड के द्वारा नया पौधा तैयार कर लो, आपको पादप की संख्याओं में सतत बढ़ोतरी करनी है। और ऐसी जो एक्टिविटी होती है, क्रिया क्या कहलाती है? प्लांट प्रोपोगेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल, ज्यादा ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हेमंत कोहली मेरे साथ जुड़ चुका है। दीपक, बाकी क्लास कब से स्टार्ट होगी? बाकी क्लास की चिंता हो रही है और इस क्लास पर आपका ध्यान नहीं है। मेरे रसगुल्लो, जो क्लास अगर स्टार्ट ही हो गई तो बाकी भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको इस पे तो फोकस करना है। अब एक रसगुल्ला दीपक जो है, इस क्लास पर तो उसका फोकस है नहीं और बाकी की सोन कितने लग गया पहले, कब होगी कब होगी। बेटा मेंटली डिस्टर्ब मत हो अपने आप पे। क्लास जब चालू हो गई तो निश्चित चालू होगी, टाइम बहुत है, 3-3 4-4 बार रिवीजन करवा देंगे। ये तो एप्लीकेशन का इशू चल रहा था 3 दिन से, वो सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा था। नहीं तो लाइव कब की स्टार्ट हो जाती है आपकी क्लास। तो धैर्य रखें, और धैर्य रखने वालों को सब कुछ ज्यादा ही मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो प्लांट प्रोपोगेशन कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन जो है, पादप प्रवर्धन के प्रकार के बारे में बात करें रसगुल्लो, तो ध्यान रखना प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी कि एक तो होता है सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन, जिसको बोलते हैं लैंगिक पादप प्रवर्धन। इसको क्या बोला जाता है? लैंगिक पादप प्रवर्धन। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? लैंगिक पादप प्रवर्धन। और इसमें मुख्य रूप से सीड के द्वारा, किसके द्वारा? सीड के द्वारा। सर सीड के द्वारा लैंगिक प्लांट प्रोपोगेशन कैसे? बेटा आपको पता है सीड किससे बनता है? जब परागकण की क्रिया होती है, फ्लोवर में परागकण की क्रिया होती है और पराग नलिका के द्वारा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में सीड बनता है। तो मेल और फीमेल 2 भाग ले रहे हैं। मेल भी भाग ले रहा है, फीमेल भी भाग ले रहा है। परागकण और स्टिग्मा पर जाकर जा रहा है। तो स्टिग्मा वर्तिका करके है, फीमेल पार्ट। मैंने पहले सामान्य हॉर्टिकल्चर के परिचय में बताया था, बेसिक हॉर्टिकल्चर में। तो मेल और फीमेल आपस में भाग ले रहे हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशंस। तो मेनली सीड बन रहा है, सीड डेवलप हो रहा है। तो सीड के द्वारा जो पादप तैयार होता है, जो पौधा तैयार होता है, या पादप या पौधा तैयार होता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। और सीड के द्वारा, सीड के मल्टीप्लिकेशन से जो प्लांट प्रोपोगेशन होता है, वो एक तो पपीता, एक फालसा, एक मैंगो स्टोन, एक नींबू वर्गीय जिसमें बहुभूणता पाई जाती है। नींबू वर्गीय पौधों में बहुभूणता पाई जाती है। एक बीज से ही कई पौधे बनते हैं, एक सीड से ही 3-4 पौधे बनते हैं, उसे पोली एम्ब्रियो कंडीशन कहते हैं। तो ये एक ऐसे हैं जहां सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है। और आपको पता है बीज के द्वारा बीजू पौधे जो बनते हैं, बीज के तैयार किए गए पौधे सीडलिंग प्लांट कहलाते हैं। अब बीज के द्वारा जो बन रहे हैं, सीड के द्वारा जो पौधे बन रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजू पौधे कहते हैं। बीजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीडलिंग प्लांट। उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग प्लांट। तो बीज के द्वारा सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के अंतर्गत सीड के द्वारा तैयार होते हैं। पपीता हो गया, फालसा हो गया, नींबू वर्गीय हो गया, जामुन हो गया, और उसके बाद में मैंगोस्टोन्स हो गया। उसके बाद में कौन सा हो गया? हाँ, मैंगोस्टीन्स हो गया। ये सारे क्या हैं? सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें खर्चा भी कम लगता है
और पौधे को बढ़ने में उसमें जो अजैविक और अजैविक घटक, देखो पौधा बीज के द्वारा तैयार होगा तो वातावरण में बीज के द्वारा तैयार होगा तो वातावरण में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे लड़ेगा। जैविक और अजैविक घटकों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, उसमें क्लाइमेट चेंज होने की, कम होने की क्षमता पाई जाती है। और जो भी प्लांट ब्रीडर है उसमें अच्छे से प्रजनन में सुधार कर सकता है, किसके द्वारा? जो सीड के द्वारा पौधा तैयार हो। लेकिन हानि क्या है सर? हानि ये है कि अधिक समय लगता है पौधा तैयार होने में और मात्र पौधे के समान इसमें गुण नहीं पाए जाते हैं। एक हानि ये है, मात्र माता पिता के गुण नहीं आते हैं इसमें, मात्र पौधे के समान गुण नहीं पाए जाते हैं किसमें? सीड के द्वारा जो पौधा तैयार होता है। तो दो तो हानि है और इसके कई क्या है? लाभ हैं। तो लाभ हानि तो आपको कॉमन सेंस होगा, आपको पता है। लाभ हानि तो आप देख लोगे। आर के खिचर बोल रहा है सर बिल्कुल। दीपक सारवा मेरे साथ जुड़े हैं। तो सारे स्टूडेंट क्लासरूम में जो स्टूडेंट आ रहे हैं 15 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये तो हो गया सेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन बेटा, कि सीड के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उन्हें सीडलिंग प्लांट कहते हैं, बीजू पौधे कहते हैं। और ये सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के अंतर्गत आते हैं। जो कम खर्चीले होते हैं उनके पौधे जो तैयार होते हैं मजबूत तैयार होते हैं, वातावरण की समस्याओं को आराम से वो समाधान कर लेते हैं, उनसे लड़ लेते हैं जैविक अजैविक घटकों से। और जो भी ब्रीडर होता है फसल सुधार करने के लिए इसमें बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा इसमें क्या लाभ है? प्रजनन कार्य सुधार बीज के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हानि क्या है सर? बीज के द्वारा बहुत टाइम लगता है पौधा तैयार होने में और मात्र पौधे के समान उसके गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? हानियां। तो इसके एग्जाम्पल पूछ लिए गए थे सुपरवाइजर में कि सीड के द्वारा प्लांट प्रोपोगेशन किसमें होता है? पपीता में, फालसा में, मैंगो स्ट्रीन्स में और नींबू बरगी में और जामुन में। तो मेरे क्लासरूम के जितने भी रसगुल्ले जुड़े हुए हैं एप्लीकेशंस पर, उन सब का तहे दिल से स्वागत है कि उनका मन लगा हुआ है मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशंस होता है। एसेक्सुअल मतलब मेरे प्यारे रसगुल्लो, ना तो मेल की भागीदारी होगी ना फीमेल की भागीदारी होगी। एसेक्सुअल होगा जिसमें सेक्स प्रोसेस नहीं होगी। मतलब ना तो मेल भाग लेगा ना फीमेल भाग लेगा। पर सर भाग कौन लेगा फिर? जब मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है तो फिर प्रोपोगेशन कैसे होगा? अरे रसगुल्लो ऐसे होगा। कैसे? पौधा है हमारा, ये प्लांट है हमारा और इस प्लांट में ये शाखाएं हैं और इन शाखाओं को काटकर जमीन में गाड़ कर एक नया पौधा तैयार कर रहे हैं। तो ये तो कलम विधि हो गई, कटिंग। तो इसमें तो कोई मेल फीमेल की भागीदारी है क्या? नहीं है सर। अच्छा, एक्सेसुअल प्लांट प्रोपोगेशन है। अरे दाब लेयरिंग, अरे दाब लेयरिंग में मात्र पौधे से अलग किए भी नहीं, डाली को नीचे जमीन में ये जो दो पौधे हैं और दो पौधे की इसकी जो डाली है 15 सेंटीमीटर की, इसको जमीन में गाड़ देते हैं खांच निकाल के और यहां से नई जड़ें निकल जाती हैं। इसे कहते हैं दाब कलम, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग। बड लेते हैं छोटी छोटी बड। तो प्लांट के एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के प्लांट के किसी भी भाग को, रूट को, तने को, शाखा को, पत्ती को अलग कर कर उनमें करने वाली क्रियाएं कर कर एक नया पौधा तैयार करना क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशंस कहलाएगा। मैनुअली कटिंग पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले कटिंग क्या, कितने प्रकार की होती है? कलम लगाना, कितने प्रकार की कलम लगाते हैं। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे लेयरिंग, कितने प्रकार की होती है? दाब कलम, सिंपल लेयरिंग होगी, ट्रेंच लेयरिंग होगी, माउंट लेयरिंग होगी, इनके सबके प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्राफ्टिंग कितने प्रकार की होती है? सिंपल ग्राफ्टिंग हो गई है कि नहीं, ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद में टी बडिंग, आर बडिंग, रिंग बडिंग जो है ये सारी किस्में हैं कलिकाएं, जिसमें रोज और बेर में करते हैं। ये तो मेन 4 हैं। इसके बाद में भी अदर एलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा, जैसे ट्यूबर कंद के द्वारा आलू में करते हैं,
ब्लब के द्वारा, और अंतःभूस्थारी जो होते हैं स्टोलन अंतःभूस्थारी, ये भी क्या है अदर पार्ट है, वो भी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कलम बताएंगे, कलम कटिंग कैसे करते हैं प्लांट में, और कटिंग कितने प्रकार की होती है, दाब कलम विधियां कितने प्रकार की होती है, दाब कलम विधि क्या है, ये प्रैक्टिकली रसगुल्लो आपको दिमाग में समझना है। रट तो लोगे आप, रट के एग्जाम में भी आपने सही कर लिया, टेबल पढ़ ली रट ली, आम में ये फ्लाटिंग ग्राफ्टिंग फ्लाटिंग ग्राफ्टिंग फ्लाटिंग ग्राफ्टिंग, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल समझना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको किताबों में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इनको हम इस संक्षिप्त कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, डिटेल से। सबसे पहले हम कलम पढ़ेंगे। सर एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के क्या क्या लाभ हैं? एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन के लाभ जो हैं उसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट का पत्ती वाला भाग वेजिटेटिव पार्ट है, शाखा वाला भाग वेजिटेटिव पार्ट है, ये वेजिटेटिव प्लांट के कोई सा भी कायिक भाग को निकालकर एक नया पौधा तैयार करना एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। जैसे पत्ती ले ली, शाखा ले ली, जड़ ले ली, तना ले लिया है, ये सब क्या है कायिक भाग है पादप के, तो वो एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन हो गया। उसके मेन 4 प्रकार मैंने लिखे हैं जो बार बार आपको प्रैक्टिकली समझना है इनको। सर क्या क्या लाभ हैं? लाभ तो देखो ये हैं कि इसमें मात्र पौधों के समान गुण पाए जाते हैं, फलन में जल्दी होती है, बीज रहित पौधों में भी प्रशासन की क्रिया कर सकते हैं। भाई जो बीज रहित पौधे हैं, तो बीज रहित पौधों में हम क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन से, वेजिटेटिव प्लांट प्रोपोगेशन से एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं, और इनके गुण जो होते हैं मात्र पौधे के समान होते हैं, और जल्दी पककर तैयार हो जाता है, जल्दी फल लगने लग जाते हैं। तो ये सारे लाभ ही हैं, क्योंकि आप पौधा तैयार करते तो ये सारे क्या हैं, लाभ ही हैं। ठीक है, और हानि आपको पता है, ब्रीडिंग द्वारा फसल किस्म सुधार में संभव नहीं है, और अजैविक और जैविक कार्गो को वातावरण में उसको फेस करना संभव नहीं है, किसका, एसेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन, जबकि ये फेस कर लेता है। तो ये कुछ हानियां और कुछ लाभ है जो हमेशा आप याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे, पहली चीज पढ़ेंगे, ये तो समझ में आ गया, बीज के द्वारा पपीता, फालसा और नींबू वर्गीय और मैंगो स्टोन में होता है सीड के द्वारा, और सीड के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो सीडलिंग प्लांट कहलाते हैं, और इसमें मेल और फीमेल भाग लेते हैं, इसलिए इसको सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। लाभ हानि आपको मैंने बता दिए हैं, और आप देख लेना, ठीक है। एसेक्सुअल मैंने बता दिया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलम। देखो कलम 3 तना कलम विधि, स्टेम कटिंग, कलम विधि, काष्ठीय कलम विधि, ये कलम विधि हम पढ़ेंगे। तो कलम विधि कितने प्रकार की होती है बेटा? कलम विधि होती है एक तो कठोर काष्ठीय कलम विधि, हार्ड वुड कटिंग, दूसरी हम पढ़ेंगे सेमी हार्ड वुड कटिंग, तीसरी हम पढ़ेंगे सॉफ्ट वुड कटिंग। तो 3 कटिंग ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कठोर काष्ठीय कलम विधि। देखो एक जमाने की बात थी कि सर कठोर काष्ठीय कलम विधि में ध्यान रखना, कटिंग 3 प्रकार की होती है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग। तो ये इनके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। 16 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और 4 टाइप की लेयरिंग बिल्कुल, 3 टाइप की कटिंग बिल्कुल, नींबू पपीता बिल्कुल। अरे हमारा रसगुल्ला, क्लास को शेयर करो सबके पास। 50 लगभग 400 स्टूडेंटों ने हमारा कोर्स परचेज किया है ऑफर में, और जुड़े हुए हैं 17 बच्चे। और फिर कहते हो सर लाइव क्लास कब लगा रहे हो? अरे बेटा संख्या तो देखो यहां पे। तो यहां पर हार्डवुड कटिंग में क्या होता है, सबसे सिंपल ध्यान रखना कि मुख्य रूप से कोई भी पादप हैं, पहले मैं यहां सिंपल सी समझाऊंगा, और इस पादप की एक शाखा है, और ये शाखा जो है 1 वर्ष पुरानी है, 1
वर्ष पुरानी शाखा, और इस 1 वर्ष पुरानी शाखा को 1 ईयर ओल्ड ब्रांच, और यहां से कट करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां से कट करेंगे, ये कट कर लिया, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ध्यान से। फिर मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। यहां से कट करके लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। ये कितने 15 से 25 सेंटीमीटर की कलम की लंबाई होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं। और ये काट ली कलम बेटा, ये क्या है, ये री कलम, ये कलम हमने ले ली, इसे हम कहते हैं कलम। और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई आपको पता है कितनी है, सर आपने बताया इसकी लंबाई है 22.5, एवरेज ध्यान रखना 22.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर, एवरेज 22.5 सेंटीमीटर लंबाई। और सर कितनी मोटाई कलम लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 2.5 सेंटीमीटर मोटाई, ध्यान रखना मोटाई कितनी होगी, मोटाई जो है मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की कलम होनी चाहिए। और इस कलम को, ये कलम तैयार हो गई, इसको 45 डिग्री कोण पर तिरछा, ये एल, ये 45 डिग्री कोण पर तिरछा आपने मर्दा के अंदर, सोयल के अंदर इस कलम को लगा दिया 45 डिग्री कोण पे, 45 डिग्री कोण पर 1/3 भाग पर। सोयल में कब कहां से लगाया, आपको 45 डिग्री कोण पर 3/3 भूमि पर आपको डाल देना है इसको, 3/3 यहां तक भूमि पे आपको 45 डिग्री कोण पर डाल दिया, यहां तक ये भूमि में ये कलम तैयार की, कलम होनी चाहिए 1 वर्ष पुरानी कलम होनी चाहिए। लंबाई कितनी लेनी है बेटा, ये पौधा है देखो, और ये लगभग 1 वर्ष पुरानी, ये काटने के यंत्र होते हैं, प्लांट प्रोपोगेशन करने वाले इक्विपमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं काटने वाले, क्रेशर, और इनकी काटकर इसको लगभग ये कितनी लेंथ है, 22.5 सेंटीमीटर लेंथ, 1 वर्ष पुरानी कलम ले ली आपने, और उसको 1/3 भाग आपको भूमि में डालना है, इसको 2/3 भाग, सॉरी 2/3 भाग आपको 45 डिग्री कोण पर घुमाव करके इसको भूमि के अंदर लगाना है। और लगाने के 45 से 60 दिन के बाद में नए, इसमें सबसे पहले लीफ आएगी, और उसके बाद में जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएगी, रूट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। कठोर, हार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 साल पुरानी कलम है बेटा, इसलिए ये हार्ड कलम है, मजबूत है, वुडली है, वुडली नई नहीं है, पुरानी है। और जब पुरानी है इसलिए इसको हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। बात तो आपने गुरुजी सही कह दी, समझ में भी आ गई, तो ठीक है। तो इस तरीके से इसने काटा और भूमि में इसने लगाया, यहां से भूमि में इसने लगा दिया, 45 तिरछा करके, 45 डिग्री कोण में तिरछा करके भूमि में 3/3 हम बात करें या 2/3, आपको जैसा लगे उस तरीके से आप भूमि के अंदर उसको गाड़ के, पानी डाल के, उसको गीला करके आप रखोगे, तो 45 से 60 दिन में सबसे पहले पत्तियां निकलेगी, धीरे धीरे रूट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 45 से 60 दिन के अंदर या 60 से 70 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। 45 डिग्री कोण पर आप 2/3 भूमि के अंदर डालोगे, और 1 वर्ष ओल्ड पुरानी परिपक्व शाखा होनी चाहिए। वो किस कलर की होनी चाहिए, बंगूर, ब्राउन कलर की। देखो ब्राउन कलर की, कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए, ब्राउन बंगूर कलर होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या हो, ज्यादा। तो इसे कहते हैं कठोर काष्ठीय कलम, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अंगूर। अंगूर, अंगूर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट प्रोपोगेशन की जो विधि है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल विधि है। अरे मेरे रसगुल्लो कमेंट्स तो कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिनेश बानू नोट्स तो लल्लन टॉप आ रहे हैं बेटा, इसी तरीके के नोट्स आएंगे बेटा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा, अभी एग्जाम है, 5-7 महीने हैं,
बस नोट्स जो आएंगे ना आपके लल्लन टॉप नोट्स आएंगे बेटा, घबराओ मत। क्या बेटा कोई भी शानदार चीज होती है ना जानदार, उसमें टाइम लगता है। जल्दबाजी में आपको नोट्स लाके दे दूं ऐसे ही उठा के, तो बेटा उसको पढ़ने में क्या मजा। थोड़ा सा और उसमें डायग्राम और कंटेंट ऐड हो रहा है। मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से बताया कि थोड़ा कंटेंट हमने और ऐड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। यस सर, सुपर क्लास, शुभम वर्मा सुपर क्लास। तो इसे कहते हैं हार्डवुड कटिंग। अच्छे से समझ में आ गई। आप ये जो काटने का 22.4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ लंबाई का आपको पुरानी एक ईयर शाखा लेनी है, ब्रांच लेनी है, स्टेम लेनी है, ये अंगूर का पौधा ही है, और वहां से 45 डिग्री कोण पर भूमि में 2/3 भाग में आपको डालना है, और वहां पर आपको लगभग 45 से 60 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। कई किताबों में 70 दिन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो 60-70 दिनों में तैयार हो जाता है और एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं हार्डवुड कटिंग। और ये सबसे सक्सेसफुल है किसमें? अंगूर में। अंगूर के साथ साथ ये कभी कभी हम अनार में भी कर लेते हैं। ठीक है, अनार में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, अंगूर में ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन अनार में भी अपनाते हैं। अनार में सेमी हार्डवुड कटिंग सक्सेसफुल है, जो अभी आगे मैं बताने वाला हूं। बोलो जय श्री राम। समझ में आया कि नहीं आया? देवन बोल रहा है सुपर क्लास गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे टीना गेट बोल रही है मजो आगो। अरे टीना टीना। शुभम वर्मा सर सर आप क्लियर लिखो प्लीज। ओहो ठीक है, गजब क्लास सर। क्लियर लिखो बेटा, कई के बार कहें आपा जो क्लियर लिखवा सु मतलब है कि कई बार आपा छे ना जो जल्दबाजी में देखो आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसमें राइटिंग बैठाने के बजाय है कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। मैं बोल रहा हूं 15 से 25 सेंटीमीटर, तो आपको वो चीज फाइंड आउट तो हो रही है ना बेटा। जो शानदार टीचिंग करवाता है ना, शानदार पढ़ाता है ना, वो हेड राइटिंग नहीं देखता है, वो देखता है स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो हेड राइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, केवल ये सीपीयू में बैठना चाहिए मामला बस। आगे हम बात करें अगला, अब क्लियर ही लिखेंगे। अगली जो है उसे हम कहते हैं कठोर सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग का मतलब है कि देखो, एक मैं बना ही देता हूं आपको यहां पर, देखो 1 मिनट देखो। ये कलम में ब्रांच है, बहुत बड़ी शाखा है। ये क्या है? कलम, पौधे की कलम है। तो ये तो पास वाली तो क्या होती है? पुरानी। ये तो क्या होती है? पुरानी। और पुरानी शाखा जो है, ओल्ड शाखा है 1 ईयर की, वो तो किस में लेते हैं? हार्डवुड कटिंग में। और उसके बाद में लगभग 6 महीने से 9 महीने के बीच वाली, 6 से 9 मंथ, एम का मतलब मंथ वाली जो होती है, वो कलम लेते हैं सेमी में, सेमी हार्डवुड कटिंग में। और लगभग 6 महीने वाली पास वाली जो होती है पुरानी, वो लेते हैं सॉफ्टवुड कटिंग में, 6 मंथ वाली। तो एक पूरी बड़ी कलम है जो पास में होती है वो तो पुरानी होती है, जो बीच वाली कलम होती है वो 6 से 9 मंथ वाली होती है, और जो नहीं होती है वो 6 महीने पुरानी होती हैं। तो एक तो होता है हार्डवुड कटिंग, एक सेमी हार्डवुड कटिंग, एक सॉफ्टवुड कटिंग। 3 प्रकार की अलग अलग कटिंग हो गई। ठीक है, और कटिंग करने का वही क्या है? मेथड है। अब देखो मध्यम जो है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो धैर्य रखो, आप सबको समझ में आएगा बेटा। प्यार से समझोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेन एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन में देखो 3 दिन आपकी हॉर्टिकल्चर चलेगी, 3 दिन मेट्रोलॉजी। देखो 3 दिन सबसे पहले मेट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है एग्रोनॉमी में मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान। उसके बाद में अगले सप्ताह में फिर एग्रोनॉमी चलेगी 3 दिन, फिर 3 दिन क्या चलेगी? हॉर्टिकल्चर। और 1 दिन आपकी एनिमल हजबेंड्री चलेगी। ध्यान रखना, इस तरीके से चलेगी। अनार डीए रसगुल्लो शानदार क्लास है, जबरदस्त क्लास है। अब देखो कलम कितने मंथ पुरानी होनी चाहिए बेटा? कलम होनी चाहिए 6 से 9 माह पुरानी। ठीक है, 6 से 9 माह पुरानी हमने क्या ले लिया? कलम ले लिया। ले काट लो इसको,
यहां से काट लिया, ये देखो कलम लगा रहे हैं, देखो इसमें देखो आराम से, हाँ ग्रीन ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की जो होती है ना नई कलम होती है, देखो ग्रीन ग्रीन कलर की लगी हुई है बेटा, देखो लगी हुई ना। और इसे कहते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। और इसको ले लेंगे, और लेने के बाद में वही बेटा वही आपको लंबाई रखनी है 22.5 सेंटीमीटर, मोटाई वो 1.5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। देखो पास वाली हमेशा मोटी होती है, इसमें ध्यान रखना 1.5 सेंटीमीटर मोटाई वाली कलम होनी चाहिए। और इसकी कलम की लंबाई जो है, लंबाई याद रखना वही लंबाई जो है 22.5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो ये कलम आपने काट ली 22.5 की, ये देखो ये बना ली कलम आपने, ये लो, सपोज करो ये लो 22.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर मोटी। अब इसको वही क्या करोगे आप, तिरछा 45 डिग्री कोण पर आपको क्या करना है, भूमि के अंदर लगाना है। 45 डिग्री कोण पर क्यों लगाते हैं बेटा, आपने कलम लगाई, सीधी कलम लगा दी, ये देखो थोड़ी घूमी हुई है ना, थोड़ी सी घूमी हुई है, थोड़ी सी घूमी हुई है, थोड़ी सी घूमी हुई है, क्यों 45 डिग्री कोण पर, इसलिए कि जो बारिश का पानी आए वो भी नीचे की तरफ चला जाए, उसके ऊपर रुके नहीं। जहां कलम हमने लगाई है वहां पर जाएगा, कलम हमने काटी है वहां पर जाएगा तो गलन पैदा कर देगा, सड़न पैदा कर देगा पानी, तो वो थोड़ा सा ढाल रहेगा उसमें, तो पानी रिसक के क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए उसको 45 डिग्री कोण पर हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से आप 45 डिग्री कोण पर लगा दो। बस अंतर कितना सा है, इसमें 6 से 9 माह पुरानी ली जाती है, क्योंकि ये क्या है, सेमी हार्डवुड कटिंग, बीच वाली कलम है, बीच वाली, पास वाली नहीं है ना इधर वाली है, बीच वाली कलम है। और जब बीच वाली कलम है तो थोड़ी छोटी हो जाती है वो मोटाई में, तो वो 1.5 सेंटीमीटर के आसपास की मोटाई होनी चाहिए। और उसी तरीके सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखना, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनार, याद रखना कौन सा है, अनार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कौन सी, सेमी हार्डवुड कटिंग। कौन सी है, सेमी हार्डवुड कटिंग जो है अनार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। और उसके बाद में अंजीर, लेमन और नाशपाती में, उसके बाद में अंजीर, अंजीर ठीक है, यहां लिख देता हूं अंजीर, लेमन, लेमन में भी करते हैं, और नाशपाती, लिख लेना बेटा नाशपाती। तो इसे क्या कहते हैं, सेमी हार्डवुड कटिंग। अब मुझे कमेंट्स करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नाइस टीचिंग सर, जबरदस्त, बिल्कुल लखनजार, शानदार। और गोलू मीणा वेरी नाइस क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थोड़ी सी हैंड राइटिंग पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दो, लेकिन लल्लन टॉप क्लास है, बस आपको समझाने पर ध्यान दे रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको समझाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, बिल्कुल। अनार, अंजीर, लेमन, सेमी हार्डवुड कटिंग सर, 6 से 9 मंथ, ओल्ड ब्रांच, बिल्कुल बिल्कुल। दीपक शर्मा, दीपक सारस्वा, राहुल जाट, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी के, बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगली हम बात करें, अगला हम बात करें वो कोमल कास्ट कलम। कोमल से नाम याद आ गया मुझे, कोमल, कोमल, मुझे कोमल नाम बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक कोमल, कोमल थी, कोमल नाम था एक का, कोमल, वो भी बहुत ज्यादा कोमल थी, वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा कोमल थी। तो उसकी याद सताए मुझे अभी भी, क्योंकि आप भी जब कॉलेज में जाओगे या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नौकरी करोगे तो कोमल तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी मिलेगी। तो कोमल कभी कभी मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन होता है जिंदगी का, वो चीज आपने सीखी है। तो देखो, सॉफ्ट वुड कटिंग का मतलब होता है, ये देखो सॉफ्ट वुड कटिंग, बिल्कुल पास वाली को कट कर रहे हैं। देखो ये पूरी शाखा है, और ये जो शाखा नई शाखा है, न्यू ब्रांचेज जो हैं, जो 6 मंथ पुरानी है, 6 मंथ पुरानी जो है, यानी कि कोमल में क्या लेते हैं, जो शाखा लेते हैं वो लेते हैं 6 महीने पुरानी। कितने महीने पुरानी, 6 मंथ पुरानी, 6 महीने पुरानी ले रहे हैं। और 6 महीने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि ये एक चीज और ध्यान रखना, 6 महीने पुरानी होती हैं और
लेंथ का ध्यान रखना, 5 से 10 सेंटीमीटर ही रखना। पुरानी जिसकी लंबाई आपको 5 से 10 सेंटीमीटर ही रखनी है, 22 सेंटीमीटर उसकी शाखा रहनी चाहिए और वो हरे कलर की होगी, ध्यान रखना। इसकी लंबाई कितनी रखनी है आपको, 6 से 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, या 5 से 10 सेंटीमीटर लंबाई जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए शाखा की, और 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। ये देखो ये वाली काट कर दी, ये वाली 6 मंथ पुरानी, और इसको कट करके रिमूव लीव्स कर दिए इसमें, और कट द राइट बिलो लीव नोड्यूल्स कट कर दिया, और फिर हमने गमले के अंदर इसको लगा दिया। देखो ये कर रहा, गमले के अंदर लगा दिया, एक नया पौधा तैयार हो गया। सॉफ्ट वुड कटिंग गमले में लगा दिया, तिरछा देखो कट करके, ये रहा, ये 5 से 10 सेंटीमीटर की ये कटिंग, इसको काट दिया, रिमूव कर दिया, किसको, लीफ को रिमूव कर दिया, पत्तियों को हटा दिया और गमले में लगा दिया तिरछा। तो इसे क्या कहते हैं, कोमल कास्ट कलम सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। वो भी अंजीर में करते हैं, याद रखना है ना, इन्हीं में करते हैं, कोलियस में करते हैं, चमेली में करते हैं, अंजीर में करते हैं, तो इन पौधों में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। तो तीनों प्रकार की कटिंग मैंने आज की क्लास में बताई। 4 क्लास होगी प्रवर्धन की, उसके बाद में एफएलएन पढ़ाएंगे, उसके बाद में सामान्य हॉर्टिकल्चर की और बातें पढ़ाएंगे। तो ये मैंने 3 आपको बताई, सेमी हार्डवुड कटिंग और कठोर हार्डवुड कटिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये सारी तीनों कटिंग समझ में आ गई है। एक बार आप कमेंट्स करके बता दो सारे रसगुल्ले। और कल से या परसों से आपकी जीके और हिंदी की क्लास भी, आज आपकी हिस्ट्री की क्लास यूट्यूब पर है। 2 दिन हिस्ट्री की क्लास आपकी यूट्यूब पर चलेगी, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन पर हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में हिंदी की आपकी 2 दिन यूट्यूब पर चलेगी, उसके बाद में हिंदी की आपकी एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अभी आप सभी है ना, मेरा जो अगला सेशन आ रहा है, लेगरी ललकार सीरीज, लल्लन टॉप सीरीज आ रही है, उसको देखना ना मिले। इसी प्लांट प्रोपोगेशन से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको यूट्यूब पर जाना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसका क्वेश्चन आंसरिंग करना है, प्रैक्टिस पेपर करना है, ठीक है। बोलो एक बार कमेंट्स करके, सभी जा रहे हो ना यूट्यूब पर, गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है यूट्यूब वाली क्लास का। कल इसी टाइम 6:15 पर आपकी हॉर्टिकल्चर का अगली क्लास होगी। उसके बाद में अगले रोज आपकी हिस्ट्री की क्लास, जीके की स्टार्ट हो जाएगी, और मंडे से आपकी हिंदी की क्लास 100% स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से सारी कंटिन्यू क्लास लाइव होगी, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आप टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, धैर्य से रहो, मस्त रहो, चिल रहो, केवल हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे विश्वास के साथ जुड़े हो। सफलता आपकी निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन्यवाद। वो यूट्यूब वाला हो गया क्या, यूट्यूब वाला उसमें डाल दिया था क्या? हाँ, नहीं डाली, ले लिया ना तू डाल के, मैं लिंक लगा रहा हूँ।